एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप से कल बहुत सारे बच्चों का पैसा आया है। बहुत सारे बच्चों ने कल जो है हमें मैसेजेस किया है और बोला है कि मैम हमारा पैसा आ गया। ओबीसी स्पेशली मैं बात करूंगी, ओबीसी बच्चों का कल पैसा बहुत ज्यादा आया है, उसको हम लोग आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। लेकिन जिन जिन का पैसा आ गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अब हम बात करेंगे वैसे बच्चे जिनका कि वेरीफाई हो गया है लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया, और ऐसा भी स्टेटस शो हो रहा है कि अभी तक आप लोग का स्टेटस में कोई भी हलचल नहीं है और आपके अकाउंट में पैसा जमा हो गया है। इस पर क्या है, इस पर भी बात करेंगे। जिनका अभी तक पेंडिंग है उन वो लोग क्या कर सकते हैं और कौन से नंबर पर बात करके अपना सारा कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं, क्योंकि अब ज्यादा टाइम जो है स्कॉलरशिप आने में बचा नहीं है। 31 मार्च तक स्कॉलरशिप आएगा, ये याद रखना। तो इसीलिए अब आप लोग को थोड़ा सा एक्शन लेना भी पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि जब भी हम यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी अपडेट दे आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि कल होली था और होली के टाइम में लगातार हमें मैसेजेस 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 आ रहे हैं, मैम थैंक यू सो मच हमारा आ गया, और हेवी अमाउंट आया है, 22,000 23,000। हाँ, ओबीसी बच्चों का जितना फीस है उससे कम आया है, ये बात मैं अभी बताऊंगी भी कि क्यों ऐसा हुआ है, और लगातार हमने इस पे आप लोगों से बात भी की है। तो कल के दिन आप लोगों को अच्छा खासा गिफ्ट मिला है। अभी जिनका गिफ्ट पेंडिंग में है और जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है उन पर भी आएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्या कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो देख लो, इस तरह से आप लोगों ने हमें भेजा है 25 मार्च 2024, ये 8,600, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ ही ला पाएंगे जिससे कि हम आपको कुछ बता सके। कुछ चीजें जो है बतानी है ताकि बाकी लोगों का जो, हाँ अभी ये देखो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ना ये पीएफएमएस वाला हो रहा है। पीएफएमएस पे आप लोगों का ऐसा शो हो रहा है, अकाउंट नंबर इज इनवैलिड और डज नॉट एग्जिस्ट, नो रिकॉर्ड फाउंड। आप लोग एक बात एकदम ध्यान से समझ लो, इसमें आप लोगों का कोई मिस्टेक नहीं है, ये पीएफएमएस अकाउंट का है। पीएफएमएस अकाउंट पर जो है वो सही तरीके से रिस्पॉन्स ये नहीं करेगा। मैं नहीं बोलूंगी किसी का ओपन ही नहीं रहा, किसी किसी का हो भी रहा है, लेकिन ज्यादातर जो है सही रिएक्शन यहाँ से आ नहीं रहा है। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, हो सकता है आज कल तक ये ठीक हो, और नहीं भी ठीक हो तो आपका वेरीफाइड है तो पैसा आना चाहिए। तो ये चीजों पे ना ऐसा ना हो कि ये चीजें देख करके आप लोग कोई गलत जो है कदम उठा लो और उससे आप लोग को और बात बिगड़ जाए। तो इस पे कोई रिएक्शन नहीं देना है। ऐसे मैसेजेस आप लोगों ने बहुत सारे हमें भेजे हैं। मैं सभी बच्चों के लिए एक ही बात बोलूंगी, इस तरह से आ रहा है अकाउंट नंबर इज इनवैलिड और डज नॉट एग्जिस्ट और नो रिकॉर्ड फाउंड, कोई कुछ नहीं करना है, छोड़ देना उसको। 2 दिन 3 दिन में ठीक होगा तो होगा, नहीं तो पैसा मिलेगा बस। इससे ऐसा नहीं है कि पैसा आपका नहीं आएगा, ये चेक नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चेक करें, प्रोसेस तो वहीं से चल रहा है, समझे। तो ये चीज है। यहाँ पर जिनका वेरीफाइड है, देखो वेरीफाइड वाले बच्चे या पेंडिंग वाले बच्चे, वो लोग मेरी बात सुन लो। वेरीफाइड है, आप लोग मैसेज करो कि मैम हमारा अभी तक नहीं आया। बाबू अभी 31 मार्च खत्म नहीं हुआ है, पैसा जो है आप लोगों को 31 मार्च तक कंटिन्यूअसली आएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, वेट करना है। लेकिन फिर भी आपके भी मन में हो रहा होगा कि भाई सभी का आ रहा है, हमारा क्यों नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को मैंने एक नंबर बोला था कि आप लोग देखो, हम तो उतना ही इंफॉर्मेशन दे पाएंगे जितना हम अपने सोर्स से ला पा रहे हैं, है ना। आप लोग एज ए स्टूडेंट डायरेक्टली अगर बात करोगे तो आप लोगों को और भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है ना। तो देखो आप लोगों को यहाँ पर ये नंबर दिखा रही हूं मैं, ये जो जनरल और SC ST वाले बच्चे हैं, 0522353870, जनरल SC ST वाले बच्चे इस पर कॉल कर लेंगे। ओबीसी और माइनॉरिटी कॉल करेंगे वो नहीं रिसीव करेंगे, वो लोग बोलेंगे आप लोग जो है दूसरे नंबर पे कॉल कीजिए, पहले बता रही हूँ। तो यहाँ से एक आप लोग ऑफिशियली जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक। दूसरा है कि आप लोगों के आसपास में जो भी समाज कल्याण विभाग है, आप लोग वहां जाकर के ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ले लीजिए भाई। एकदम आपके डेटा को देख करके वो लोग बता देंगे कि आपका जो है क्या होने वाला है और क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें आप कर सकते हो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। लेकिन जिनका वेरीफाइड है उनको तो मैं बोलूंगी वेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पैसा डेफिनेटली आएगा। लेकिन जिन लोगों का पेंडिंग है, ठीक है, पेंडिंग है, उनको मैं बोलूंगी कि ये काम जल्दी से जल्दी कर लो।
तो ये तो हो गया जनरल SC ST के लिए। अब ये वाला जो नंबर ना है लगता नहीं है, इसलिए मैं देना नहीं चाहती थी। 1800, 180 और 5131, ये आप लोगों का माइनॉरिटी और ओबीसी वाले बच्चों के लिए है, लेकिन ये जल्दी लगता नहीं, इसमें आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। ये वाला नंबर बहुत जल्दी लग जाता है, मैंने ये देखा, मैंने खुद ही जो है 4 से 5 बार इस पे बात की है, लेकिन ये वाले नंबर पे हम लोग कोशिश करते रहते हैं। अभी मेरे ख्याल से जितने हमने कोशिशें की, जितने ट्राई किए हैं, उसमें 1 या 2 बार बात हुई है, ज्यादा नहीं हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी, अदरवाइज मैं बोलूंगी समाज कल्याण विभाग चले जाइए। जिनका पेंडिंग में है वो जल्दी से जल्दी ये काम कर लो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपका रिजेक्ट होगा या फिर आपका जो है वेरीफाई होगा, दो में से एक होगा, रिजेक्ट होगा या तो वेरीफाई होगा। तो ये काम आप कर लें। जिनका ब्लॉक हो चुका है उनके लिए ज्यादा रास्ता नहीं बचा हुआ है, मैं अनफॉर्चुनेटली ये बात बोल दूं, जिनका ब्लॉक हो गया है उनके लिए ज्यादा रास्ता नहीं बचा है। जिनका रिजेक्ट हुआ है उनके लिए मैं बोलूंगी 10% चांस अभी भी आप लोगों का है। आप लोग का अगर ऑथेंटिक रीजन दे करके जो है रिजेक्ट नहीं किया गया है तो आप लोग का चांस बन सकता है। आप लोग समाज कल्याण विभाग जाइए, इस नंबर पे बात कीजिए, तो थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इन लोगों का ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। हमने बात की है इस नंबर पे ही, हमने बात की थी, हमारे स्टूडेंट ने बात की थी, फिर हमने लखनऊ में भी बात की है, तो ब्लॉक वाले को उन्होंने बोला है कि नहीं ठीक हो पाएगा, इस पे थोड़ा सा चांसेस है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग जल्दी से जल्दी कर लेंगे। चलिए, अब मैं आगे बढ़ूंगी। आगे जितने आप लोग के स्टेटस लिए हैं, स्टेटस तो कल बहुत ही आया है, लेकिन हम कुछ स्टेटस ही ले पाएंगे, आप भी जानते हो। तो ये वेरीफाइड, पेंडिंग और जिनका भी रिजेक्ट है वो स्टूडेंट को जो मैंने अभी बताया है वो कर लोगे, सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि किसी एक स्टूडेंट के लिए है। मैम स्टेटस में पैसा नहीं दिखा रहा बट खाते में पैसा आ गया है, ये चीजें बहुत सारे बच्चों के साथ हुई है। ऐसा भी हुआ है कि आप लोग का स्टेटस में जो है पैसा मतलब नहीं अपडेट हुआ है और खाते में आ गया, तो ये हर बार होता है, ये कोई नया चीज इस बार नहीं हो गया है। हर बार क्या होता है कि अपडेशन जो है लेट में होता है, पैसा आ गया ना, निकाल लो उसको जल्दी से जल्दी, बस ये मैं बोलूंगी। बस उसको जो है आप यूज कर लो, और अपडेशन जो है थोड़ा लेट होता है। अभी बहुत सारे बच्चों का पैसा भेजा जा रहा है ना, तो उसकी वजह से ये रीजन जो है देखने को मिलता है। ये है एक स्टूडेंट का जिनका कि रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट जिनका हुआ है उनके लिए मैंने बताया समाज कल्याण विभाग जाइए, या 700 वाला जो नंबर है, जो अभी नंबर मैंने बताया, उस पर बात कीजिए, और इस पे आप लोग एक अपने खुद से जो है देखिए लेवल से। लेकिन अगर आपका जेन्युइन रीजन की वजह से अगर हटाया होगा, जैसे इनका है उम्मीदवार का आप प्रमाण पत्र है, यानी आपने अपना अगर आय प्रमाण पत्र डाल दिया है, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, तो फिर आपका ठीक नहीं हो पाएगा। अगर कोई गलत चीज की वजह से आपका रिजेक्ट किया गया है तो वो ठीक होगा। ठीक है मैम, मेरा नाम दीपांशु वर्मा है और कल शाम मेरी स्कॉलरशिप आई थी BCA 23,600, बट कोई मैसेज नहीं आया और स्टेटस चेक करने पर भी पेमेंट स्टेटस में नहीं दिखा रहा है, PFMS पर भी शो नहीं हो रहा। कोई दिक्कत नहीं है दीपांशु, आपको पैसा मिल गया, वो अपडेशन जो है 2 से 3 दिन के बाद भी हो जाएगा। हो सकता है कि आज भी बहुत सारे बच्चों का पैसा है, तो हो सकता है आज भी अपडेट ना हो, तो क्योंकि कल बहुत ज्यादा संख्या में पैसा आया है, बताओ बहुत ज्यादा संख्या में आया है पैसा, और बैंक से भी मैसेज नहीं आया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैसा आप ही का है, आप उसको निकाल लीजिए, मैंने आपको बताया भी था कुछ टाइम बाद अपडेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग का है वेदर इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड ऑन NSP पोर्टल और नॉट। अगर ऐसा किसी का है तो प्रॉब्लम है, NSP पे अगर नहीं वो ये है रजिस्टर्ड है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि NSP वाला चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको एक देखना पड़ेगा। इसमें आप लोग समाज कल्याण विभाग पे ही बात करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक और बच्चे का है जिन्होंने लिखा है कि मैम मेरा पैसा आ गया है, अभी सारे अमाउंट देखिए, मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, प्लीज रिप्लाई, क्या और रुपए आएंगे, क्योंकि इनको बीएड फर्स्ट ईयर में 32,650 मिले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओबीसी जनरल और माइनॉरिटी उनका एक ही इंस्टॉलमेंट आता है, दो नहीं आता है, सिर्फ SC ST का दो आता है। ओबीसी का पैसा कम मिलता है, इसका रीजन ये है कि ओबीसी का जो बजट तैयार किया गया है, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि 5 करोड़ है, 5 करोड़ में जितने स्टूडेंट्स हैं और जिस जिस क्वालिफिकेशन के हैं उसके अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है, 60% आई थिंक, या 50 और 60% के बीच में इनका अमाउंट दिया जाता है, इसलिए आपको दोबारा अब नहीं आएगा, एक ही रहेगा, 32,685 रहेगा। ठीक है,
ओबीसी वाले लोगों को मैं पहले बता दूं, एक ही इंस्टॉलमेंट रहेगा। ये क्वेश्चन कल बहुत आया है। रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, और यहाँ पर आपका बताया गया अटेंडेंस लेस देन 75%, और यहाँ पर अटेंडेंस आपका 74% है। जेन्युइन रीजन दिया गया है, तो इसमें एक बार बात कर लो कॉलेज वाले अगर कुछ कर सके तो, क्योंकि इसमें ज्यादा चांस नहीं है। जो जेन्युइन रीजन है उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। ये एक स्टूडेंट का है ब्लॉक, जिनका ब्लॉक है हमने आपको बताया कि उनमें कुछ ज्यादा बचा नहीं है। ब्लॉक वाले स्टूडेंट्स को जो है वो लोग आगे नहीं करेंगे, ये उन्होंने पहले से बता दिया है, और सभी जगहों पे जो है ये इंफॉर्मेशन भी दे दी है। ये एक और है, मैम मेरे में ये लिख कर आ रहा है। देखो ये सारी चीजों पे तो अभी बिलीव ही मत करो, ये पीएफएमएस वाला जो भी आ रहा है उसको ना एकदम इग्नोर करो, वो ऐसे ही रहेगा। मैम मेरा स्कॉलरशिप आज आ गया 33,180। तो आप देखिए पैसा तो आया है बच्चों का बहुत सारा। आज आ गया स्कॉलरशिप, होली का धमाका, इनका होली का धमाका हुआ है। चलिए, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आए हैं, जैसे एमएससी स्कॉलरशिप पीएफएमएस पे 61,200 शो हो रहा था, लेकिन आया है 12,240। मैंने पीएफएमएस के बारे में बताया था, उसमें अमाउंट जो शो हो रहा है वो सही नहीं है। कहीं कहीं पे 1 लाख 2 लाख भी था, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई 1 लाख 2 लाख देगा, तो वो गलत था। आपका 12,240 आया है। SC ST अगर आप नहीं है तो आपका जो है यही अमाउंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। याद रखना, आपने जितना फीस डाला है उसमें इसमें वही आएगा ना। आपको आप 12,000 मांग रहे हो और आपको 25,000 दे देगा, ऐसा तो नहीं करेगा ना। मैम मेरा स्कॉलरशिप आ गया है, मैं सोनू पटेल ओबीसी से हूँ, 8,600 इनका आ गया है। ओबीसी का कल बहुत आया, ये सारा मैं अभी जितना मोस्ट ऑफ दिखाऊंगी ना आपको ओबीसी का ही मिलेगा। आज 12:58 में आया, देखिए टाइम भी बच्चे नोटिस किए, पता नहीं मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। एक और यहाँ पर दिखाती हूँ मैं, इनका भी है, ये उन्हीं का है। चलिए, और हाँ ये है माइनॉरिटी वाले। हेलो मैम, माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप बहुत कम आ रही है, 5,000 माइनॉरिटी का भी कम आया है, ओबीसी का भी कम आ रहा है। ओबीसी एंड माइनॉरिटी के ऊपर तो हमने पहले ही जो है वीडियो बनाया हुआ है। 5,000 आया है, उनका भी वही है, जो अमाउंट फिक्स है उसी में जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो, इसीलिए ये 12,760 इनका क्या है आ गया मैम स्कॉलरशिप। देखिए जिनका आ गया है उनके लिए थैंक सभी को। मैम मेरे भाई का स्कॉलरशिप मिल गई है। चलिए मैम, आज बीएड सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप आ गई है, सभी का आ रहा है, सभी का आ रहा है। 24,000, 25,000, 26,000, इसी तरह से अमाउंट जो है दिया गया है। अभी यहाँ पर एक और स्टूडेंट है, इनका भी आ गया है, मैम आज मेरी स्कॉलरशिप आ गई, थैंक यू मैम, हैप्पी होली। वाह, हैप्पी होली एक्चुअली में कल हुआ है। 50,000 इनका आया है, 943। अच्छा, एक स्टूडेंट के बारे में मैं आपको बात करूंगी, और थोड़ा सा उनका है जेन्युइन प्रॉब्लम है। देखिए आप लोगों का क्या है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों का जो है अकाउंट ऐसी जगह पे ओपन है जहां पे एक लिमिटेड अमाउंट ही जो है जा सकता है, 50,000 ही जा सकता है, जबकि आप लोग का 56,000 जाना चाहिए, ऐसा एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है। तो देखो उसमें आप लोग क्या करोगे कि आप लोग ना जल्दी से जल्दी समाज कल्याण विभाग जाकर के पता करो और अपना लिमिटेशन अकाउंट का बढ़ाओ, ये आपको सोचना चाहिए था। अब 56,000 है और उसमें 56,000 अकाउंट में नहीं जा रहा तो उसको होल्ड पे डालेगा। होल्ड पे ज्यादा देर तक नहीं डालता, 48 घंटे का होल्ड पे रहेगा और उसके बाद मिलेगा। तो उसमें आप जो है समाज कल्याण विभाग और अपने बैंक, इन सभी में जो है जल्द जाकर के जल्दी जल्दी काम कीजिए इसको। वेरीफाइड जिनका है उनको मैंने बता दिया है कि आपको क्या करना है। वेरीफाइड वाले बच्चे, ओबीसी का कब आएगा, ओबीसी का इनका आ गया है 21,320। तो ऐसे करके बहुत सारे बच्चों का, मैं सभी का स्टेटस नहीं दिखा पाऊंगी भाई, बहुत सारे का, सभी का यहाँ पे आने ही वाला है, ठीक है। तो ये सारे मतलब ये स्क्रॉल होते रहेगा और मैसेजेस आप लोग देखते रहोगे, जितना जो आया हुआ है मैसेज आपको मैं जो दिखा रही हूँ इसमें चेंजेस कहीं पर भी नहीं है। तो इतने सारे बच्चों का कल स्कॉलरशिप आया है। अब इससे रिलेटेड आप लोगों का जिनका पेंडिंग, वेरीफाइड और रिजेक्टेड है वो लोग एक्शन लीजिए जल्दी से जल्दी। 3 से 4 दिन और बचा हुआ है जिसमें आप लोग को पैसा मिलेगा। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा डेफिनेटली हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।